23, 24, 25, ये कोई आर्टिकल है, उसकी प्राइस पर ईयर 10% इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पर ईयर 10% इंक्रीज हो रही है कॉन्जिक्यूटिवली। मतलब 19 में वो जितने का आता था, फिर 20 में 10% ज्यादा आया, 21 में 10% और ज्यादा आया, फिर ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली 10% इंक्रीज होती हुई जा रही है, ठीक है, हर साल 10% बढ़ रही है। आज की डेट में कुछ मान लेते हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, कुछ भी मान लो, है ना, एक्स की है। तो अब बताओ आज की डेट में ये एक्स की है, तो नेक्स्ट ईयर कितने का आएगा? एक्स गुणा 110/100, चाहिए कह लो 11/10। हाँ भाई, है क्यों? पीछे वाले आगे बैठना चाहते हो क्या? बैठ जाओ आगे, करोड़ों विद्यार्थियों की जगह पड़ी है, खूब है तो दुनिया भर के। तो पीछे एसी क्यों नहीं चल रहा? कब? अच्छा, तो मैनेजर नीचे बैठा है, वो तो बोलो, बोल दे। तो कितनी? 110/100, सबका यही है ना। अगले साल और 10% बढ़ा दो, 110/100, 110 मतलब 2 साल तो 2 बार लिखेंगे, है ना। एक तो कभी भी यूं नहीं होगा कि 10 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि, कहीं सीधा अपन कर दें 120, परसेंटेज डायरेक्ट कभी भी नहीं जुड़ेगा, है ना। अब जैसे यहां करते तो x इंटू 110/100, 110/100, 110/100, 2 साल तो 2 बार, 3 साल तो 3 बार, ठीक बात है, ओके रिपोर्ट है। साल भर पहले इसकी प्राइस, साल भर पहले इसकी प्राइस क्या रही होगी? x गुणा 90 और कोई अलग आंसर किसी का? 100/110 और कोई अलग आंसर किसी का? बताओ बताओ। मतलब यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना, हल्की सी कंफ्यूजन यहां है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ तो 90/100 वाले हाथ खड़े कर दो देखे। 110/100 तो ये होगा, चलो तुम कह रहे हो लिख देता हूं लो, ठीक है। कमी थे 90/100 वाले, 20 एक जने थे बस। 100/110 वाले या और भी सूखा है, 20 एक जने, 40 हो गए। 110/100 भाषा नहीं चाहिए मेरे को, लिखावट चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा भाषा में नहीं, हिंदी थोड़ी पढ़ा रहा हूं। तो 40 ही जने, तो बाकी का क्या है फिर? और बताओ बाकी वाले बताओ। ऐस थोड़ी, तो बाकी वाले क्या है वो तू लिख दे, हम तो लिख देंगे अपने यूं। देखो सुनो, ये है 2021, ये है 2022, ठीक है। पर ईयर प्राइस 10% क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 2021, ये पेन है, 2021 में मान के चलो ये कुछ आता है 50-60 रुपए का आता था, 80 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। तो 2022 में कितने का आएगा? 10% बढ़ा दो, 80 गुणा 10 की वृद्धि 110/100, 0 कितने का आएगा? 80, या वैसे कर लो 80 का 10% 8 होता है, 8 ज्यादा कर दो 88। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया, देख थोड़ी रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा। अब मान लेते हैं कि 2021 में ये कितने का आ रहा है? एक्स का, बेसिक समझ लो पहले आप, एक्स का। तो नेक्स्ट ईयर 10 की वृद्धि 110/100 करेंगे, एक्स गुणा 10 की वृद्धि 110/100 बराबर में 80। अब देखो ये जो 110/100 है, इधर लाऊंगा तो 100/110 ही तो होगा, और आपके पास में बताओ किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की आ गई,
मतलब साल भर पहले की आ गई। अब आप खुद ही देख लो, साल भर पहले की वैल्यू निकालने के लिए बेसिक में देख लो हमने क्या किया है, 100/110। पहले तो यहां बेसिक में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो आप, वापस देख लो। यहां वैल्यू क्या मान ली मैंने, माना x है। नेक्स्ट ईयर 10 की वृद्धि 110/100 करेंगे, और यहां है कितनी, 88। ये 110/100 इधर आके 100/110, तो यही तो घूमेगा। ये 110/100 इधर आके 100/110, यही तो घूमेगा। 90 की तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। 110/100, 100/110, 110/100, 100/110, बस यही तो घूमेगा। तो आंसर क्या सही है अपना, 100/110। अब इसको अपन रट लेते हैं, बेसिक को छोड़ो, अब रट्टा मार स्टार्ट करते हैं। तो रट लेते हैं इसको। देखो देखो पूरी मैथ्स में चैप्टर कोई भी हो, कहीं भी किसी भी प्रश्न में हमें लिखा दिखता है 10% इंक्रीज। चैप्टर कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, 10% इंक्रीज लिखा हुआ दिखता है। चीज हमसे वो दो पूछेगा, या तो कोई नेक्स्ट ईयर की वैल्यू पूछेगा, या फिर कोई प्रीवियस ईयर की वैल्यू पूछेगा। देखो चैप्टर कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, 10 की वृद्धि 10% इंक्रीज दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 100। अब इस 90 को गोली मार दो, 90 किसी भी सूरत में दिमाग में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ईयर की वैल्यू पूछता है, पूरी क्लास सही करती है, सबने सही किया था, 10 की वृद्धि 110/100। अब ध्यान रखना, पूरी मैथ्स में कोई भी चैप्टर कैसा ही प्रश्न कभी भी आपसे प्रीवियस वैल्यू पूछी जाए, कभी भी आपसे प्रीवियस वैल्यू पूछी जाए, तो आंख बंद करके आप 100 को ऊपर रख देना। पूरी मैथ में 100 ऊपर केवल आता ही इसी कंडीशन में जब आपसे प्रीवियस वाली वैल्यू पूछी गई हो। तो नीचे क्या रखें, 10 की वृद्धि 10% इंक्रीज, तो 110 ही आएगा। कि साहब इस बात को इतना क्यों घुमा रहे हो फालतू गई, सीधा सीधा कह दो कि भाई 110/100 प्रीवियस के लिए, इसी को घुमा दो 100/110, तो ऐसे याद रख लेना। अब आपकी बारी है। अब मान के चलो आपको क्वेश्चन में लिखा दिखता है 4% कमी, 4% डिक्रीज। चीज आपसे दो ही पूछेगा, या तो कोई आगे की वैल्यू पूछेगा, या फिर कोई पीछे की। तीनों चीज आप बताओगे। 4 की कमी सुनते ही आपके माइंड में क्या आ चुका है, अब 104 पे पेन नहीं चलेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे। और अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100/96। क्लियर, 4 कंडीशन हो गई, 1 2 3 4। अब वो 10 4 5 7 8 सीधी सीधी संख्या ना देकर आपको कंपाउंड फ्रैक्शन दे देगा। 16 2/3% इंक्रीज करने को कहेगा। चीज वही है इसके पास में दो, या तो कोई नेक्स्ट ईयर की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर कोई प्रीवियस ईयर की वैल्यू पूछ लेगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि कंपाउंड फ्रैक्शन देखते ही, ये चीजें सभी चैप्टर्स के लिए हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन देखते ही सबसे पहले अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना हमने पहली क्लास में देखा था, मतलब जो भी आर्टिकल है उसकी प्राइस का 1/6 पार्ट इंक्रीज हो रहा है। आज जो भी प्राइस है नेक्स्ट ईयर उसका 1/6 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। आज जो भी प्राइस है नेक्स्ट ईयर 1/6 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। 1/6 की वृद्धि यानी 6 में 1 की वृद्धि कर दो, और बटा में प्रीवियस ईयर के लिए टेंशन ही मत लो, 1% टेंशन नहीं लेनी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, और ये वास्तव में सबसे सरल है, बस घुमाना ही तो है। तो बता दीजिए, अगर 16 2/3% डिक्रीज करने के लिए कहे, कमी करने के लिए कहे, चीज दो ही पूछेगा, चीज आपसे दो ही पूछेगा। तो सबसे पहला काम तो इसे आप सॉल्व कर लोगे। बोलो क्या लिखोगे। अब आप बताओ, 1/6 की कमी, आज जो भी प्राइस है नेक्स्ट ईयर उसका 1/6 पार्ट डिक्रीज हो जाएगा। 1/6 की कमी यानी 6 में 1 कम करो, बटा, और प्रीवियस ईयर के लिए अब कोई डाउट हो दिमाग में बताओ। 8 कंडीशन हो चुकी हैं, ये इनसे बाहर कोई और कंडीशन बन भी नहीं सकती। अब कुछ पूछना हो दिमाग में, कोई पॉइंट हो तो पूछ लो पहले आप। नहीं है
छपाई करो। एक पर्ची कहाँ उड़ गई यार? 3 थी ना, ये चौथी है। ये कहाँ है? ये अच्छा 5 हो गई। अब आप नोट करो, मैं इनको पढ़ लेता हूँ। अंधेरा कायम रहे, साम्राज्य केल्विस की जय हो। ठीक है भैया। सर पीछे स्क्रीन चल नहीं रही है, चल रही है क्या अभी? नहीं चल रही। हेलो भैया, स्क्रीन। और आप बोर्ड पर छोटे लिख रहे हैं, बड़ा लिखो। एवं बड़े में ज्यादा नीचे। अच्छा ज्यादा छोटा लिख दिया। वो स्क्रीन देख के आओ एक बार, चल रही नहीं चल। अच्छा वो स्क्रीन भी अब नहीं चलेगी। ओह, तो ठीक है, मैं बड़ा लिख दूंगा। ठीक है क्या? इससे बड़ा फिर कर नहीं सकते, बोर्ड के बाहर चला जाएगा। सर जी नवीन सर ने आपको राधा मैडम बोला था। ये हिंदी विशेषज्ञ। हाँ वो मेरे पता हो, कृष्णा का मतलब राधा होता है। हमारे घर वालों ने तो हिंदी पढ़ी क्या? कृष्णा लड़की का नाम होता है सर, आपने क्यों रखा? मैंने मतलब मेरा नाम मैंने रखा? अरे यार गजब की बात। राधा पर्यायवाची नवीन सर। लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल करने हैं अपने को, है ना? बुढ़ापे की बात तो मत आया करो तुम, इधर से सुन के इधर निकाल दिया करो। क्या कहता, फिर जैसी संगत वैसा ही आदमी हो जाता है ना। हालत खराब है। मंदगति के समाचार है, खुद भी मंद हो जाओगे जबकि तुम्हें तो एसडीएम बनना है। सभी अधिकारी बोर्ड पे आए। ये महिला अधिकारी वहां कहाँ देख रही हैं, मेरी तरफ देखे। तेरी तरफ क्या देखे? अब तो क्या छुड़वा दी, शुरू शुरू में तो यही था, महिला अधिकारी मेरी तरफ। अरे तो तेरी तरफ क्यों देखे यार? और नहीं मतलब देखने को तेरी तरफ दे, इतनी फूटी किस्मत है क्या? ये पर्ची किसकी है? लड़कों के बाथरूम में कांच लगवाने का अरे यार लड़के को भाई, कांच की जगह तू लड़की में चला जाएगा और तो क्या। ये क्या है यार? सर आपने पहले प्रश्नों में ए की संख्या बी की संख्या को ए की मानकर लिखा, लेकिन सर एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चनों को कौन सा क्या है, ये मेरे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। ए को बी को ये। चलो क्वेश्चन लिखो आप तो। सुनो, एक कोई गांव है और प्रेजेंट में उस गांव की पॉपुलेशन जो है 12100 है। ठीक है? पॉपुलेशन
पर ईयर 10% इंक्रीज हो रही है, तो आप मुझे बताओ आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी और साल भर पहले पॉपुलेशन क्या थी। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दी है 12100, या प्रेजेंट प्राइस मान लो, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, इसे लैंग्वेज में लिख ही नहीं रहा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 12100, और जो भी वैल्यू है, चाहे वो प्राइस है चाहे वो पॉपुलेशन है, जो भी है, वो पर ईयर 10% इंक्रीज हो रही है, पर ईयर 10% इंक्रीज हो रही है। अब 2 वर्ष बाद और 1 वर्ष पहले की आपसे पूछी गई है, दोनों सही है। हाँ, 2 साल बाद 14,641 और साल भर पहले 11,000, एकदम ओके। तो 10% इंक्रीज सुनते ही हमारे दिमाग में आ चुका है 110। अब इस 90 पे पेन नहीं चलेगा, चाहे कैसा भी प्रश्न पूछ ले, 90 की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछे। तो प्रेजेंट प्राइस या प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट में पॉपुलेशन 12100 है, नेक्स्ट ईयर उसका 10% पार्ट इंक्रीज कर देंगे, 12100, 10% इंक्रीज 110/100। कितने साल का मसला है ये? 2 साल का मसला, तो अपन इसे कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, ठीक है। 20 20 20 20, 11 121 गुणा 121, 14,641, और साल भर पहले बिफोर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर 12100, उसी को घुमा दो, 100/110। 1 साल है तो केवल एक ही बार करेंगे, 0 से 0, 11 से 11, तो ये 11, 1 2 3, 1 2 3, 11,000। सबसे आसान प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ है ये। कोई डाउट किसी को इसमें? चेंज करेंगे नेक्स्ट में। अब जैसे मान लो ये 10 की कमी कहता, 90/100, 90/100, और यहां पे 100/90, तो वो एग्जाम्पल अब मैं नहीं ले रहा हूं, है ना। चलो, नोट आपने कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट प्राइस 2700, प्राइस जो है पर ईयर 16.2/3% की रेट से डिक्रीज हो रही है। फाइंड आउट द प्राइस आफ्टर 2 ईयर एंड बिफोर 2 ईयर। प्रेजेंट प्राइस 2700, प्राइस 16.2/3% की रेट से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, आफ्टर 2 ईयर, बिफोर 2 ईयर। सही है, अगली दूसरी रो निकाल, बिल्कुल सही, पहली रो निकाल लो। हम्म, हम्म, सही है, 1875 और 3888, ओके। तो
तो सबसे पहला काम जो आपने किया होगा, इस कंपाउंड फ्रैक्शन को सॉल्व किया होगा। 16 2/3% को सॉल्व करके आपने लिखा होगा क्या, 1/6, 1/6। मतलब आज जो भी प्राइस है, नेक्स्ट ईयर इसका 1/6 पार्ट डिक्रीज हो जाएगा। आज जो भी है नेक्स्ट ईयर इसका 1/6 पार्ट डिक्रीज हो जाएगा। आज जो भी प्राइस है नेक्स्ट ईयर 1/6 पार्ट डिक्रीज करो, 6 में 1 कम करो और बटा में 6। कितने साल का मसला है, 2 साल। तो कर दो फिर 2 बार 5/6। और प्रीवियस ईयर के लिए तो लोड ही मत लो, इसी को घुमा दो, 2700 घुमाओ उसी को, 6/5, 2 साल है ना, तो 6/5, ये आपका आंसर रहेगा। 5 से 5 पंजे 25, 2 5 का 20, 0, 5 से 108, 108 गुणा 6, 648 गुणा में 6, 3888। और इधर 6 से 6 चौका 24, 3 6 पंजे 30, 0, 6 सत्ते 42, 5 75 गुणा 25, क्लियर। तो हो सकता है आपको बिल्कुल सीधी सी संख्या दे दे, 10%, 20%, नेक्स्ट ईयर पूछ ले, प्रीवियस ईयर पूछ ले, या फिर कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे, नेक्स्ट ईयर पूछ ले, प्रीवियस ईयर पूछ ले। ठीक है, यही कंडीशन बनती है, और तो क्या। या फिर एक कंडीशन वो बनती है जो आपको मैंने डे 1 2.5 साल का एक एग्जांपल दिया था शायद, या फिर एक वो कंडीशन, भाई टाइम को जरूर थोड़ी वो हमेशा 2 साल 3 साल ही कहता जाए, 2 की जगह पे वो 2.5 पौना सवा इस तरीके से और नाटक कर सकता है। एक बार वापस दे देता हूँ एग्जांपल, लो आपको वो मैं, प्रेजेंट प्राइस दे देता हूं आपको मैं 8192, प्राइस पर ईयर 1/4% की रेट से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बताओ आफ्टर 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष बाद प्राइस क्या हो जाएगी। प्रेजेंट प्राइस ऑफ एन असेट इज ₹8192, द प्राइस is decreasing 6 annually, 6 annually. Find the price after 2.5 year. 6 की रेट से डिक्रीज हो रही है, आपको बतानी है आफ्टर 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष बाद। 6 से 1/4% की दर से कम हो रही है, आपको बतानी है 2.5 वर्ष बाद। प्रेजेंट प्राइस है 8192। सिक्स 6975, 697 अलग है, बताओ क्या है, एक बार बोल के देखो, देखो अलग है क्या 6975 से, क्या है बताओ। है, नहीं नहीं, इतना कम कैसे होगा। 15 15 31 है, नहीं नहीं नहीं, 15 15 31 कहीं तो मल्टीप्लाई किया होगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक, वो तो कट ही गया होगा।
6975 यही है ना? हाँ, ये 6975 जिनका है वो तो सही है, बाकी एक बार चेक करो। 6975 के अलावा जिनका भी है चेक करो एक बार। सर इसको वापस समझा दो, अभी समझाई कहाँ, तो समझाऊंगा। पहले वाला उसमें क्या था? ये किनकी है ये पर्ची? ये वापस किनको समझना है? देखो अब किसको समझाऊं, यही तो अगर ये देखो मेरे बाता नहीं है, बाकी सब ठीक है। आप बहुत ही खतरनाक हो, आप एसडीएम नहीं, आप पता नहीं क्या क्या बनोगे, पर ये नहीं, सिस्टम नहीं बाता। अब मैं किसको समझाऊं, दिक्कत ये है। पब्लिकली तो छोड़ो, ये समझ में आ गया उनको इसका मतलब। हाँ जी, सबसे पहला काम आप ये बताओ, 6 1/4% को सॉल्व करके आपने क्या लिखा? 1/16 लिखा आपने, 1/16 सबसे पहला काम। ठीक है, ओके। प्रेजेंट प्राइस दे रखी है कितनी? 8192। प्रेजेंट प्राइस है 8192। ठीक है, अब 2.5 साल का मसला है। पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, और फिर तीसरा साल पूरा नहीं है, फिर तो आधा ही है। अब देखो करना क्या है। पहला साल पूरा 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 6 1/4% डिक्रीज करोगे, यानी कि पूरा पूरा 1/16 पार्ट कम करोगे। सेकेंड ईयर भी पूरा 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 1/16 पार्ट कम करोगे। क्या थर्ड ईयर पूरा है क्या? नहीं, आधा है, तो 1/16 का आधा करो, 1/32वां हिस्सा कम करोगे, कहानी खत्म। ठीक है, पहला साल पूरा 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 1/, ये मैंने कल समझा दिया शायद, है ना? समझा दिया कल, कल आप नहीं आए थे क्या? चलो समझा दूंगा वापस। पहला साल पूरे पूरे 1/16 की कमी, दूसरा साल पूरे पूरे 1/16 की कमी। अब आधा है तो 1/16 का आधा करो। मान लो यहां पे 1/3 होता तो इसका 1/3 कर देते, मान लो 1/4 होता तो इसका 1/4 कर देते। जितना समय तोड़ेगा उतने ही इस रेट को तोड़ देंगे, बात खत्म। अगर मान लो यही होता कि 2 सही 3/4, 2 3/4, 2 सही 3/4 वर्ष बाद 3/4, तो इसका 3/4 कर देते। अब आप लिखवा दो मेरे को, 1/16 की कमी, 16 में 1 कम करो बटा 16। ठीक है, 16 में 1 कम करो 15/16। 32 में 1 कम करो 31 ये आंसर रहेगा 6975, बिल्कुल सही जवाब। ये पूरा आपका कटेगा 2 से 16, 2 से 4096, और ये 4096 क्या चीज है? 16 का क्यूब। 16 का क्यूब आपका क्या होता है? 409। अब ये मल्टीप्लाई करना है, 15 का गुणा कर लो, 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46। एक बार फिर 15 का गुणा करना है, करो, 15 पंजे 75 का 5 7, 15 6 की 90, 7 97, 9 60 और 9 6975। अब पूछ लो इसमें आराम से, कोई भी डाउट हो तो। और कोई दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा भाई ये चेंज हो जाए या वो चेंज हो जाए, वो पूछ लो आप। ऐसा चेंज जितने हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। या तो सीधी सीधी संख्या दे देगा 10%, 20% नेक्स्ट ईयर की या प्रीवियस ईयर की, या कंपाउंड फ्रैक्शन दे देगा नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर, या फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम को तोड़ के दे देगा। वो टाइम को तोड़े, आप उस रेट को तोड़ के लिख देना, और आपको कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, एक कल वाला क्वेश्चन वापस
समझना भाई। इसको मैं नेक्स्ट चलूं। मैंने आपको एक कल क्वेश्चन समझाया था, 19 डिग्री 24 मिनट 20 डिग्री से कितना परसेंट कम है। देखो समझो आप इसको। सबसे पहले तो ये देखो 19 डिग्री 24 मिनट इस 20 डिग्री से कम है क्या? बिल्कुल कम है, 19 पे ही अटका पड़ा है। इसको तोड़ो आप तो, ये 20 डिग्री क्या चीज है? 19 डिग्री और 1 डिग्री। 20 क्या चीज है? 19 डिग्री और 1 डिग्री। 19 डिग्री और 1 डिग्री यानी 60 मिनट। इससे देखो, अब इससे समझ में आएगा। 19 डिग्री 19 डिग्री छोड़ दो। अब बताओ 60 मिनट से 24 मिनट जो है कितना कम? बताओ 60 से कितना कम है? 36। 36 मिनट कम है, बस हो गया काम। मेन तो यही होता है, डिफरेंस देखना। 36 मिनट कम है। बताओ नीचे क्या रखते हैं? अब आप बताओ कि भाई साहब परसेंटेज कभी भी पूछेगा, जिससे कंपेयर कर रहा है वो हमेशा नीचे आएगा। 20 क्या चीज है? डिग्री, ये नीचे आएगा। और परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब चेंज जरूर करेंगे अपन। ऊपर मिनट है, नीचे डिग्री है, अलग अलग नहीं चलेगा। इस डिग्री को मिनट में ही चेंज करो और बताओ 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? ये आंसर रहेगा आपका। 0 0, 6 दूना 12, 12 का भाग 36 में 3 बार। ठीक है, चलो ठीक है। सेम उसी चीज से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। बी की आय ए की आय से 20% अधिक, लेकिन इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ बी is 20% more than income of A, but 20% less than income of C. लेकिन C की आय से 20% कम है। इनकम ऑफ B is 20% more than income of A, but 20% less than income of C. Then find out that income of A is how much percent less than इनकम ऑफ सी। तो ए की आय सी की आय से कितना परसेंट बी की आय ए की आय से 20% अधिक, लेकिन सी की आय से 20% कम। इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन इनकम ऑफ ए, बट 20% लेस देन इनकम ऑफ सी। Then find out that income of A is how much percent less than income of C.
अभी तक दो आंसर आए, 33 1/3 और एक आंसर आया 4। इन दो के अलावा किसी का कोई और आंसर? हाँ जी, इन दो के अलावा कोई और? 33 से 1/3। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। 33 से 1/3 कितनों का, एक बार बताओ जरा। देखो 20-30 जनों का है। 4%। खुद तो हाथ खड़े कर दो। यही होगा। 33 सही, 1/3 इसका सही है। अब जो बचे हुए हैं जिनका नहीं आया वो समझो। देखो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बी की इनकम जो है ए की इनकम से कितना 20% ज्यादा है, लेकिन सी की इनकम से कितना 20% कम है। पहले तो आप इनको अलग अलग लिख लो, ये सबसे सरल तरीका होता है इसका। टुकड़ों में कर लो, सबसे सरल तरीका तो ये होता है, फिर इसको एक जगह करने वाला तरीका भी देख लेंगे। इतना सा लिखा है, बताओ लैंग्वेज में से देखकर कोई दिक्कत? बी की इनकम ए से तो 20% ज्यादा, लेकिन सी से 20% कम। ये अगर 100, 20% ज्यादा 120, ठीक है। ये अगर 100 इससे 20% कम 80। एक बार जरा रेशो निकाल देना, 20 से 5, 20 से 6, 20 से 4, 20 से 5। हाँ जी साहब, कोई दिक्कत? अलग अलग रेशो आ गया। सबसे पहले आप इनको एक जगह लिख लीजिए। अब इतना तो अपने को आता ही होगा, 5:6, 4, 5। अब पहले तो यूं उल्टा एन बनाते थे इनको एक जगह करने के लिए। आजकल इसका सबसे सरल तरीका यह मिल गया कि जिसके सामने खाली जगह वो उसी की है, जिसके सामने खाली जगह वो उसी की है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4, 6 × 4, 6 × 5। ये आपके पास में ए बी सी तीनों वैल्यू हाजिर हैं, तीनों वैल्यू आपके सामने हाजिर हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की इनकम सी की इनकम से कितना परसेंट कम है। ये ए की इनकम सी की इनकम से किससे, 30 से कितना परसेंट कम है। और परसेंटेज निकालना आप सब जानते हो, तो आप ही बताओ मुझे 30 से वास्तव में कितना कम है? ओके, 10 कम है। 10 कम है, बताओ किससे? और परसेंटेज के लिए लो आपका आंसर सब, 0 से 0, 3 का भाग 100 में, 33 सही, 1/। पहले तो आप इसी तरीके में पूछ लो, फिर मैं आपको एक दूसरा भी बता देता हूं। ये बिल्कुल सरल है, सरल की बात करें तो यही है, दूसरा भी फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इसी में पूछ लो, कहीं भी कोई डाउट हो तो। कौन सा, यहां तक क्लियर हो गया क्या? ओके। ए बी 5 6, बी सी 4 5, ए बी के नीचे ए बी सी के नीचे बी सी। अलग अलग रेशो को सबसे पहले हमें एक जगह करना चाहिए, ये रेशो में डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपने। अब अलग अलग रेशो को एक जगह करने का तरीका यही है, जिसके सामने खाली जगह वो उसी की है, जिसके सामने खाली जगह वो उसी की है। एक्चुअल में वास्तव में देखो इसका लॉजिक क्या है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, बाद में ले आऊंगा इसको ना। वास्तव में करना क्या है, ऐसा व्यक्ति बताओ जो दोनों जगह प्रेजेंट हो। बी दोनों जगह प्रेजेंट है,
बी से रिक्वेस्ट करो भैया आप दोनों जगह प्रेजेंट हो, प्लीज आप अपनी वैल्यू को सेम बनाओ। अब ये बताओ 6 और 4 को सेम कैसे बनाया जाए? उल्टा गुणा, 4 का तो मल्टीप्लाई इससे कर देना और 6 का मल्टीप्लाई इससे कर देना। देखना जरा, आपने नोट किया होगा ए 20, बी 24, सी 30, 20 24 30 ही है क्या? क्या किया अपन ने? बी दोनों जगह प्रेजेंट है, बस बी को हमने सेम कर दिया है। सेम करने का एक तरीका तो ये होता है, और सेम करने का दूसरा तरीका जो अभी अभी अपन ने लिखा ही है, ये वाला। सेम करने का दूसरा तरीका अपना यही है, ए अनुपात बी 5 6, बी अनुपात सी 4 5। जिसके सामने खाली जगह वो उसी की होती है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ए सी से कितना कम है? तो 30 से कितना कम है? 10। 10 कम है किससे? 30 से। परसेंटेज के लिए 100। और कोई डाउट? क्लियर? एक सेकंड पढ़ूंगा बाद में, वापस देखना जरा। ए बी सी, इसको भी समझने की कोशिश करना। बी की इनकम ए से 20% अधिक, लेकिन सी से 20% क्या बताया जा रहा है? कम। क्लियर? जैसे ये 100, इससे 20% ज्यादा करना 120। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं गलत पढ़वाने की कोशिश करूंगा, मैं गलत पढ़वाऊंगा, आपको सही पढ़ना। लेकिन 120 से 20%, हाँ तो पढ़ दिया ना गलत। इससे 20% कम है, इससे थोड़ी ना 20% कम है। सी से 20% कम है ये, इससे 20% कम थोड़ी है। सी से 20% कम, इसका मतलब इससे तो 20% ज्यादा कैसे होगा? ये तो मैंने शुरू से ही मना कर रहा हूं, ये तो करना ही नहीं है। सेम तो कभी भी देना ही नहीं है। ये 20% कम, ये 20% ज्यादा तो मरे ही नहीं हो। ठीक है, आप तो मेरे को एक चीज बताओ, तीर, ये तीर ही है, ये इसका आगे वाला हिस्सा, बिल्कुल देसी में जा रहा हूं मैं, प्योर देसी में जा रहा हूं। ये आगे वाला हिस्सा और ये इसका पीछे वाला, सब एग्री इस बात से? तो बिल्कुल देसी में जा रहा हूं। आप तो मुझे ये बता दो, आपको तीर का आगे वाला हिस्सा चाहिए या पीछे वाला? आगे वाला तो दे रखा है, आपको कौन सा हिस्सा चाहिए? यहां की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये तीर का कौन सा? पीछे वाला हिस्सा है। और क्वेश्चन में कभी भी पीछे वाली वैल्यू निकालो तो, थोड़ी देर पहले की बात है, 16-17 मिनट हुई है मुश्किल से, क्वेश्चन में कभी भी प्रीवियस वैल्यू निकालो तो 100 पर, और नीचे 20 की कमी तो काट लो, 40 से 3 2, 2 से 50, 50 गुणा 3 कितना आ गया? बता दो। ए की वैल्यू सी से कितना कम? 150 से कितना कम है? 50। 50 कम है किससे? गुणा में 50 से 3, 3 का भाग 100 में। ये भी एक मेथड हो सकता है इसमें, पर यहां सतर्कता दिखानी होगी। गलती यहां पे क्या होती है? अच्छा बेटा तू 20 कम, तू भी क्या याद रखेगा? तू 20% ज्यादा, ये गड़बड़ हो जाती है। इसको मैं इसलिए पहली क्लास से बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग में यही आता है, अल्लाह, सबसे ज्यादा दिमाग में यही चीज आती है। ठीक है, तो जो शुरुआती जिनका प्रारंभी है ना गणित, वो मेरे हिसाब से ये ज्यादा ठीक रहेगा, और जिनको वो समझ में आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, कोई किंतु परंतु ही नहीं है उसमें तो।